तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेसिक क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों में आज एक और नई क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ जो राजस्थान जीके से संबंधित है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी, बेएसटीसी, पीटीएटी आदि जो आगामी भर्तियां हैं उन सभी से संबंधित है। साथियों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलते हैं साथियों। चलने से पहले अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए सदस्य जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है कि दादू दयाल के विख्यात शिष्य जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की, सुंदर दास जी या रजब जी, बाबू जी या गोगा जी, लाली या रामसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुंदर दास जी व रजब जी थे। संत जो दादू दयाल जी थे उनके विख्यात शिष्य कौन थे जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की थी? सुंदर दास जी व रजब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टिकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोहिड़ा का, केजड़ी का, गोडावन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। टिकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम किसका है? तो इसकी बात करें साथियों तो ये रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है, जिसे राजस्थान का राज्य पुष्प भी कहा जाता है साथियों। राजस्थान के राज्य वृक्ष की बात करें तो वह खेजड़ी हो जाएगा, और राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वह क्या हो जाएगा? गोडाउन हो जाएगा साथियों। और राज्य पशु है वह क्या हो जाएगा? चिंगारा हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डोंगर जी व जवाहर जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? 4 ऑप्शन है, जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर सीकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीकर। डोंगर जी व जवाहर जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सीकर जिले से है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था साथियों? बात करते हैं तराइन के 2 युद्ध हुए थे साथियों। एक तो हुआ था 1191 ईस्वी में और एक हुआ था 1192 ईस्वी में। तो ये किन किन के मध्य लड़ा गया था साथियों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अकबर और हेमू के बीच, आमिर और अलाउद्दीन के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, या फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तराइन का मैदान कहाँ पर है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। तराइन का मैदान कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा? पृथ्वीराज चौहान की पराजय, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, पृथ्वीराज चौहान की विजय, या फिर पृथ्वीराज चौहान क्या भाग निकलना। 4 ऑप्शन है कि तराइन के जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। इसका क्या परिणाम रहा था? तो आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी तराइन के जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासो, कुमांड रासो, आमिर रासो या फिर बिसलदेव रासो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए यानी कि पृथ्वीराज रासो से तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरा स्थल को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, आहड़ को, गणेश्वर को, बेराट को या फिर कालीबंगा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणेश्वर, जो कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले में स्थित है, जिसे ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर या फिर राजसमंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अजमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? चेतक, लेलन, जीवन या फिर वीरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेलन। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? लेलन। और चेतक कौन था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में चोलगिरी का संबंध है जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से या फिर यहूदी धर्म से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान में जो चोलगिरी का संबंध है वो जैन धर्म से संबंधित है। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर राजस्थान के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करणी माता, अन्नपूर्णा जी, नागणेजी जी या फिर स्वांगिया माता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि जैसलमेर राजस्थान के राजा स्वांगिया माता को अपनी कुल देवी मानते हैं, जिसे सुगन चिड़ी का प्रतीक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जोधपुर के वे राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा भीम सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भोपाल सिंह या फिर महाराजा हनुत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराजा हनुत सिंह जोधपुर के राजा थे जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जोधपुर से पहले राठौड़ की राजधानी कहाँ पर थी? मंडोर, बेनमाल, आमेर या फिर ओसिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जोधपुर से पहले राठौड़ की राजधानी कहाँ पर थी? मंडोर में, जो जोधपुर के अंतर्गत आता है, जहाँ पर दशहरा आज भी नहीं मनाया जाता है साथियों, क्योंकि यहाँ रावण का ससुराल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी है। 4 ऑप्शन है, करणी माता, बाण माता, नागणेची या चामुंडा देवी या फिर अन्नपूर्णा देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नागणेची या चामुंडा माता जो जोधपुर राजस्थान के राज परिवार की कुल देवी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जोधाबाई का
वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? जगत गुसाई, मानबाई, हरकाबाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरकाबाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आमेर, सांबर, जोबनेर और सीकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, यानी कि जोबनेर, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है, जहाँ पर ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है साथियों। तो चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि झालावाड़ और गागरोन किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? परवन नदी के किनारे, पार्वती नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे या फिर काली सिंध नदी के किनारे? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गागरोन दुर्ग झालावाड़ कौन सी नदियों के किनारे है, यानी कि आहू व काली सिंध नदियों के किनारे है। कौन? गागरोन दुर्ग झालावाड़ कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? आहू व काली सिंध नदियों के किनारे स्थित है, जो राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग की श्रेणी में आता है साथियों। तो यहाँ पर आहू नदी तो है नहीं, लेकिन एक नदी है, कौन सी? काली सिंध नदी, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। तो झालावाड़ और गागरोन किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? सीधी सी बात है साथियों कि वह काली सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं, यानी कि कौन कौन सी नदियाँ? आहू और काली सिंध नदियों के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। तो ठीक है, आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, और जो भी नए सदस्य आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी साथियों को।